हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे सेंटेंसेस की जिसका यूज डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके घर बहुत सारे गेस्ट तो आते ही होंगे, तो आपको उनको सर्व करने के लिए उनकी नंबर का पता तो लगना ही चाहिए कि वो कितनी संख्या में आए हुए हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपकी माँ आपसे पूछती हैं लगभग कितने लोग आए हैं, तो मान लीजिए आपका जवाब होता है लगभग 20 लोग आए हैं। लगभग 20 लोग आए हैं तो आप इंग्लिश में कहोगे अराउंड 20 पीपल हैव कम। अराउंड 20 पीपल हैव कम। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकते हो। दोस्तों, आजकल का वक्त बहुत ही अजीब है, लोग कब कैसा व्यवहार कर दें ये हमें नहीं पता होता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो आपने गलत नंबर पर फ़ोन किया है। दोस्तों, ये बहुत सी कॉमन ही बात है, क्योंकि आजकल या कभी भी फ़ोन गलती से कहीं दूसरे जगह लग ही जाता है। तो मान लीजिए आपको भी किसी ने गलत नंबर डायल कर दिया है और आप पर चला आया हो और आप किसी से कहना चाहते हो आपने गलत नंबर पर फ़ोन किया है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो You have dialed the wrong number. You have dialed the wrong number. दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट हो या आप किसी को चाहते हो और उससे आप नंबर मांगना चाहते हो। जैसे आप कहना चाहते हो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे तो अब आप पर विश्वास ही नहीं है। मान लीजिए आपने बहुत ही धोखा खाया हुआ है और आप किसी को कहना चाहते हो मुझे तो अब आप पर विश्वास ही नहीं है, तो आप कह सकते हो आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू नाउ। आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू नाउ। दोस्तों, मान लीजिए आप पबजी खेलने में लगे हुए हैं। वैसे अब पबजी पर बैन लग गया है, लेकिन फिर भी चलिए आपकी थोड़ी याद ताज़ा कर देते हैं। मान लीजिए वो पबजी खेलने में लगा हुआ है। आप अगर किसी को कहना चाहते हो वो पबजी खेलने में लगा हुआ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ इंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी। ही इज़ इंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो वो फ़ोन पर बात करने में लगा हुआ है। अक्सर ये देखने को मिल ही जाता है कि ज़्यादातर लोग फ़ोन पर बात करने में लगे हुए होते हैं, और उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता है, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो दोस्तों, मान लीजिए कोई फ़ोन पर लगा हुआ है और आप किसी को कहना चाहते हो वो फ़ोन पर बात करने में लगा हुआ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ इंगेज्ड इन स्पीकिंग ऑन मोबाइल। ही इज़ इंगेज्ड इन स्पीकिंग ऑन मोबाइल। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी को देखते हो कि कोई हमेशा फ़ोन पर व्यस्त रहता है, तो मान लीजिए आप किसी तीसरे से उसके बारे में कहना चाहते हो वो हमेशा अपने फ़ोन पर व्यस्त रहता है। वो हमेशा अपने फ़ोन पर व्यस्त रहता है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ ऑलवेज बिजी ऑन हिज फोन। ही इज़ ऑलवेज बिजी ऑन हिज फोन। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं। क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। दोस्तों, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को अंग्रेज़ी बोलने नहीं आता और आप किसी से कहना चाहते हो उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो
यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी गलती नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने मुझे बुलाया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मजाक करना बंद करो, मजाक करना बंद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कोई अगर मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नो इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मेरा वो मतलब नहीं था, जैसे मान लीजिए आप कहना कुछ और चाहते हो और सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकालता हो और बाद में आप सफाई देते हुए कहना चाहते हो मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मेरा दिमाग मत चाटो, जैसे ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो आप गुस्से में अगर उनको कहना चाहते हो मेरा दिमाग मत चाटो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट रैक माई ब्रेन, डोंट रैक माई ब्रेन। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट ए बिगिनिंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मैं उससे पूछना भूल गया, मैं उससे पूछना भूल गया, मान लीजिए आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हो, लेकिन आप उससे पूछना भूल गए हो और आप कहना चाहते हो मैं उससे पूछना भूल गया, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्टॉप लाइंग, स्टॉप लाइंग। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो वो वाला नहीं ये वाला, जैसे मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं और आपको कहना चाहते हो इशारे से वो वाला नहीं ये वाला, तो आप इंग्लिश में कहोगे नॉट दैट वन दिस वन, नॉट दैट वन दिस वन। अगर वहीं मान लीजिए आपका कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी हो और आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरी बातें करता हो और आप उसको एडवाइस देना चाहते हो बहकी बहकी बातें मत करो, बहकी बहकी बातें मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट टॉक रविंगली, डोंट टॉक रविंगली। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो वह दिखने में कैसी है, वह दिखने में कैसी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ डज लुक लाइक, हाउ डज सी लुक लाइक। अगर वहीं मान लीजिए आपसे कोई कहना चाहता हो लगातार बारिश हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश लगातार होती रहती है, तो उस स्थिति में अगर आपसे कोई कहना चाहता हो लगातार बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में कहेगा इट्स रेनिंग कंटिन्यूअसली, इट्स रेनिंग कंटिन्यूअसली। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो रहने दो ना, रहने दो ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके बजाय आपके दोस्त करते हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं और उस वक्त आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं रहने दो ना, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट इट बी, लेट इट बी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए लगन की ज़रूरत होती है और अगर आपके अंदर लगन है तो हार मानने का कोई सवाल ही नहीं होता है। चलिए ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो मैं हार नहीं मानूंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप। अगर वहीं आप कहना चाहते हो उसे अनदेखा मत करो, उसे अनदेखा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे
डोंट इग्नोर हिम, डोंट इग्नोर हिम। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो बीच में टांग मत अड़ाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ, जैसे आप मान लीजिए दो लोग बातें कर रहे हो और तीसरा कोई आकर दूसरी बातें कर रहा हो, तो उस वक्त आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, बीच में टांग मत अड़ाओ। तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरफियर, डोंट इंटरफियर। अगर वहीं आप इसको कहना चाहते हो बीच में मत टोको, बीच में मत टोको, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो तुम होते कौन हो, ये सेंटेंस गुस्से में बोला जाता है। तो मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो तुम होते कौन हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। दोस्तों मान लीजिए आप अपने बारे में किसी को बताते हुए कहते हैं यह मेरी शराफत है, यह मेरी शराफत है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो अपना सामान बांध लो, अपना सामान बांध लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे पैक योर बैग, पैक योर बैग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो इसे वापस रख दो, इसे वापस रख दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे पुट इट बैक, पुट इट बैक।